हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम सेकेंड चैप्टर दैट इज द पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक टर्म्स के बारे में समझना पड़ता है जो कि हमने क्लास 8th के अंदर क्लास 7th के अंदर पढ़ के रखा हुआ है। तो मैं फटाफट इसका रिवीजन करवाता हूँ एंड उसके बाद फिर हम अपने वापस पॉलिनोमियल टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे। चलो देखो ध्यान से। फिलहाल के लिए तो ये समझो कि हमारे पास पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देख के रखा हुआ है, पॉली का मतलब क्या होता है मेनी एंड नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स। यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं तो उन्हीं टर्म्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्वेश्चन अब हमारे पास ये आ रहा है कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। आई एम श्योर तुमने ना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो टर्म है, ठीक है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पूरा का पूरा एक चैप्टर के फॉर्म में आया था क्लास 8th के अंदर या फिर क्लास 7th के अंदर, जो तुमने पढ़ा होगा। मतलब नाम तो सुना ही होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है। देखो ध्यान से पढ़ते हैं जरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमारे पास देख के रखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल, कांस्टेंट एंड द ऑपरेशन साइन। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चार चीजें और आ गई। सबसे पहले हमारे पास क्या आया कि वेरिएबल। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली वो वैल्यूज होती है जो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मान लेते हैं कि जो हमारे क्लास 9th के बच्चे हैं उनकी मैं हाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर मैं उनके हाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्या वो जो मेरे पास हाइट दे के रखा हुआ है वो एक वेरिएबल होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन यानी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो जो हाइट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज होते रहेगी। एंड उसी हाइट को हम लोग हाइट ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, एक्स। यानी कि वेरिएबल वो वैल्यूज होती हैं जो चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, यू हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट क्या चीज होती है, यानी कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट वो वैल्यूज होती है जिनका आंसर कभी चेंज ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगले एक साल तक कौन सी क्लास में पढ़ने वाले, तो सभी के सभी बच्चे क्या बोलेंगे, क्लास 9th के अंदर पढ़ रहे हैं हम। यानी कि जो वैल्यूज रहती है, फॉर एग्जाम्पल 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, या फिर 100 हो गया, या फिर में 25 हो गया, ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं नंबर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। ऑपरेशन साइन क्या चीज होती है, देखो ध्यान से। तो ऑपरेशन साइन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुमने प्लस और माइनस देखा होगा, ठीक है। ऑपरेशन साइन क्या होता है हमारे पास, प्लस, यानी कि ये होगा, अगर मैं लगाता हूं प्लस, ये माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिवाइड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑपरेशन साइन। ऑपरेशन साइन और भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेटर देन बोल देता हूं, लेस देन बोल देता हूं, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू बोल देता हूं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन साइन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल का, कांस्टेंट का एंड ऑपरेशन साइन का। यानी कि अगर मैं इनको कंबाइन करके कुछ एक एक्सप्रेशंस लिखता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एग्जांपल के अंदर बताऊं तो मैं यहां पे लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में xy, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। डन, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स भी है, हमारे पास प्लस भी है, या फिर तुम माइनस भी कर सकते हो, -3x³, ठीक है। और यहां पर वाई स्क्वायर जब मैं लिख रहा हूं ना तो वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, ये हमारे पास मल्टीप्लाई भी है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई टर्म्स लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस में xy प्लस में y³, ठीक है, ध्यान रखना। अब टर्म्स की बात आई थी, है ना, कि टर्म्स हमारे पास क्या होता है, पॉली का मतलब तो मीनिंग हमने समझ लिया था। टर्म्स क्या होता है, तो जब भी हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं अगर वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास 3x² है, वापस बीच में क्या आ गया मेरे पास, प्लस, यहां पर xy आ गया, इधर क्या आ गया, अगेन प्लस, और यहां पे कितना आ गया, y³। तो जब मैं यहां पर चेक करने जाऊंगा कि टोटल कितने टर्म्स हैं तो मैं बोलूंगा एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, और तीसरा टर्म हमारे पास ये हो गया। यानी पॉली यानी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, एक भी टर्म हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, पॉलिनोमियल। नोमियल यानी कि टर्म्स। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, और देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे और मैं अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, 3x² माइनस में x⁴ प्लस में 3x⁹ प्लस में 3xyz,
ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि टोटल कितने टर्म्स दे के रखे तो क्या बोलूंगा, 1 2 3 4। डन। ये प्लस और माइनस से हमारे पास सेपरेटेड है। और एक और चीज, ये 3x² का मतलब ही समझ लेना कि ये होता है 3 इंटू में x इंटू में x, ये ध्यान रखना, ये तो पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। तो ओवरऑल इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। डन, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, है ना। अब हमारे पास मेन चीज आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। वापस पीछे चलते हैं, देखो मैं पहले समझाता हूं फिर वापस इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। देखो हमने क्लास 8 के अंदर पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डन। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं तुमसे फिर से रिकॉल कराऊं जो कि मैंने अभी तुम्हें जस्ट समझाया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, जैसे पहला नंबर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो मैं लिखता हूं 3x² प्लस में 4y³ प्लस में xyz। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि x⁴ माइनस में 2xyz प्लस में z⁴। डन। आगे चलते हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर पे अगर लो तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ x² प्लस में 2xy प्लस में y²। या फिर चौथे टर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूँ x³ प्लस में 3x² प्लस में x प्लस में 3x प्लस में कितना आ गया हमारे पास 1। फोर्थ नंबर अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, फिफ्थ नंबर सॉरी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x⁹ प्लस में 3xy प्लस में ये कितना आ गया y⁹। ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे या फिर क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज क्लिक हो रही है कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। डन। अब हमें इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आगे शिफ्ट करना है हमें पॉलिनोमियल में। बेसिकली ये जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इन्हीं में से कुछ एक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे क्लास 9 है पूरी की पूरी, जो भी बच्चे 5 फीट से बड़े हैं वो अलग निकल जाए। समझने की कोशिश करना ना, मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि हमारे पास एक पूरा का पूरा क्लास है, ठीक है। ये मैंने राउंड सर्कल बोल दिया है ना। इसके अंदर हमारे पास ढेर सारे अलग अलग बच्चे हैं। मैं इनके अंदर बोल रहा हूं कि जो भी बच्चे 5 फीट से बड़े हैं वो एक अलग ग्रुप बना लेंगे क्लास के अंदर। तो क्या इसी के अंदर एक सर्कल बन जाएगा जिसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे रहेंगे? थोड़ा सोचो। यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारे पास ग्रुप दे के रखा हुआ है, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से मैं कुछ एक एक्सप्रेशंस को बाहर निकाल देता हूं और मैं उनको क्या नाम देता हूं, उसको नाम देता हूं मैं पॉलिनोमियल। क्लियर हो कोई बात? बेसिकली हम पॉलिनोमियल तो हम बोल देते हैं लेकिन हम उनको नाम देते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वही टॉपिक हमें यहां पर पढ़ना है। देखो ध्यान से, पॉलिनोमियल इन द वन वेरिएबल, ठीक है। डन। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर मुझे पॉलिनोमियल को बाहर निकालना, जब भी मैं पॉलिनोमियल वर्ड बोलता हूं ध्यान रखना मैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करता हूं। तो हम इन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो चीजों को ध्यान देने वाले हैं। पहला चीज तो हमारे पास ये होना चाहिए कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे के रखे हुए हैं, डन, उसके अंदर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ड ही हमारे पास दे के रखा हो पॉलिनोमियल इन द वन वेरिएबल। डन, पहली चीज। दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास सिंगल वेरिएबल दे के रखा हुआ है, उस सिंगल वेरिएबल का जो पावर है, ध्यान रखना, वो पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब तुम्हें पता होना चाहिए होल नंबर क्या, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, इनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। डन। अब हम जरा यहां पर चेक करने वाले हैं कि हमारे पास इन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ध्यान दो, जरा मुझे बताओ, क्या ये वाला पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? इसका रीजन ये है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर x वेरिएबल भी दिख रहा है, इसके अंदर y वेरिएबल भी दिख रहा है और इसके अंदर z वेरिएबल भी दिख रहा है। समझ में आ गई बात? नाउ ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी x y z 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। क्या ये वाला पॉलिनोमियल होगा? ध्यान से देखो, जी हाँ बिल्कुल ये वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा। अभी सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, क्या इसके अंदर सिंगल वेरिएबल है? हाँ है। ध्यान से x और x ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे। डन, क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। ये वाला होगा क्या? ये वाला नहीं होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा जरा मुझे बताओ। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर x और y 2 वेरिएबल देख के रखे हैं। वेरिएबल वाली चीज समझ में आई कि ढेर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से मैं उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बाहर निकाल रहा हूं जिसका वेरिएबल कितना हो, 1 हो। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली अपन चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। देखो
चैप्टर स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पास पहला टॉपिक है क्या है, पॉलिनोमियल इन द वन वेरिएबल। पढ़ते जरा क्या देके रखा हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, जी हाँ देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली होल नंबर एज अ एक्सपोनेंट पावर ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि अगर सिंपल सीधा रूल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें दो रूल याद रखना है। रूल नंबर 1 तुम्हें ये याद रखना है कि हमारे पास उसके अंदर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। डन, उसके अंदर क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या बोलता है हमें, रूल नंबर 2 के अंदर हमें ये याद रखना है कि जो भी इसका पावर हो, ठीक है, मैं पावर चेक करूंगा, एक एक का पावर चेक करूंगा। डन, जो हमारे पास पावर हो वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए होल नंबर। ये ध्यान रखना है, ये दो चीजों को फिर से बोल रहा हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल बनाना है, दो रूल, पहला रूल सिंगल वेरिएबल, दूसरा रूल पावर होल नंबर। बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जरा कुछ एक एग्जांपल्स लिखते हैं, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखने जाऊं तो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 16। क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा? जी हाँ होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सिंगल वेरिएबल देके रखा हुआ है और साथ में जो पावर है वो 3 है, 2 है और इसका पावर क्या है, 1 है, जो कि होल नंबर होता है। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4u स्क्वायर प्लस में 8u। क्या ये भी होगा हमारे पास पॉलिनोमियल? जी हाँ, ये भी पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल वेरिएबल u देके रखा हुआ है, जरूरी नहीं कि हर बार x ही आए, है ना। u देके रखा हुआ है, u का पावर कितना है 2 और यहाँ पर u का पावर कितना है 1, तो ये पॉलिनोमियल होगा। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 8x स्क्वायर प्लस में 9x, ठीक है, प्लस में 16, क्या ये होगा? जी हाँ, ये भी हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पॉलिनोमियल समझ में आया? आगे बढ़ते हैं जरा, चलो देखो है ना, वापस से मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, और तुम मुझे बताओगे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर। चल टोटल 6 क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा, कॉपी में लिखना है, उसके अंदर बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 9xy प्लस में y टू द पावर 4, फटाफट आंसर करना है, ठीक है। सेकंड, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 16, ठीक है, या फिर मैं लिख रहा हूँ y टू द पावर 4 माइनस में 16y माइनस में 16y टू द पावर 19, या फिर मैं लिख रहा हूँ xyz प्लस में 3xy प्लस में y टू द पावर 1 अपॉन में 2, या फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x टू द पावर 1 अपॉन में 2 प्लस में 5x टू द पावर 4 प्लस में 16, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ y टू द पावर 9/2 प्लस में 3x, हाँ चलो y लेते हैं ना, 3y टू द पावर 4 प्लस में 19। चलो 1 बाय 1 करके मुझे बताना है कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बताओ जरा मुझे, पहला वाला हमारे पास पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मैं बोलूँगा सिंगल वेरिएबल नहीं है, x और y दो वेरिएबल है, ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। डन, आगे चलते हैं। सेकंड, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 16, बताओ पॉलिनोमियल होगा? पहला रूल सिंगल वेरिएबल सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा रूल x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, जी हाँ ये हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, y टू द पावर 4, यहाँ पे y टू द पावर 19, सिंगल वेरिएबल भी है और जो पावर दे के रखा हुआ है वो होल नंबर भी है, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ से XYZ दिख गया, पहले नहीं होगा, जरा मुझे बताओ ये होगा? सिंगल वेरिएबल तो है लेकिन x का पावर जो देके रखा हो ना, ये कितना देके रखा हो, ये 1/2 है, ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज मत होना, ये 1/2 है, ये हमारे पास नहीं होगा। और क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा, सिंगल वेरिएबल तो देके रखो लेकिन पावर में कितना है 9/2, और 9/2 एक रैशनल नंबर होता है, 9/2 होल नंबर नहीं होता है। डन, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल आया कैसे। अब इसी के अंदर हमारे पास एक और टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हर बार यही एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और इससे समझ में आ जाता है बच्चे को। ध्यान से देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9, तुम्हें इस 9 से क्या समझ में आता है? जरा मुझे बताओ, एक एक करके मुझे आंसर करेंगे। क्या इस 9 का मतलब ये है कि आप सभी क्लास 9th के अंदर हैं? कि इस 9 का मतलब ये है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके जेब में 9 रुपए हैं? या फिर इस 9 का मतलब ये है कि जो हमारे पास क्या लेते हैं, 9 दुर्गा होती है, ठीक है, उसका नंबर जो है वो क्या है, 9 है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 9 लिख दिया है तो मुझे नहीं पता बेसिकली 9 है क्या। क्लियर हो गई बात? ठीक है,
तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर 9 के बारे में पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इसके आगे अगर मैं ये लिख देता हूँ क्लास, तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मैं बेसिकली क्लास 9th के बारे में बात कर रहा हूँ? थोड़ा सोचो, क्या अगर मैं इस 9 के आगे ऐसे लिख देता हूँ रुपीस, तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रही है कि 9 रुपए के बारे में बात चल रही है? या फिर अगर मैं तुम्हें ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डॉलर, तो क्या तुम्हें अब ये समझ में आ रहा है कि 9 डॉलर की बात चल रही है? यानी कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसको रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके के अंदर हम क्या लेके आए, हमने क्या बोला, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस में 6 प्लस में 6 दे के रखा हुआ है, समझना। तो मैंने बोला ये पॉलिनोमियल होगा क्या? हमने बोला हाँ पॉलिनोमियल होगा। जब ये पॉलिनोमियल होगा तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं पी से। पी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पॉलिनोमियल। और ब्रैकेट में डालूंगा क्या? एक्स। मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी कि मैं बोलूंगा ये एक पॉलिनोमियल है, कौन से वेरिएबल का? एक्स वेरिएबल का। या फिर अगर मुझे ऐसा लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे y होगा ना, चलो y, ठीक है। क्या बोला मैंने? वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 6। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो y है वो, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये y वाले वेरिएबल का है, तो मैं क्या बोलूंगा? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। क्लियर कोई बात? आगे चलता है। फिर मैं अगर मैं ऐसा लिखता हूँ पी टी, तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ टी स्क्वायर माइनस में 15, तो मैं क्या बोलूंगा? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल टी। ये बात समझ में? यानी वेरिएबल चेंज होते जा रहा है लेकिन ये पी की वैल्यू एज इट इज है। लेकिन ध्यान रखना कि ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि पॉलिनोमियल से मुझे पी रिप्रेजेंट करना, ऐसा नहीं होता हर बार, ठीक है। कभी कभार क्या करते हैं कि ये जो p है इसकी जगह वो h भी दे सकते हैं, मतलब एच टी भी कर सकता हूँ, एच टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस में 15। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ g क्या ले लें, u ले लें, इस इक्वल टू 4u प्लस में 8u। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, एस यू इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 8u स्क्वायर प्लस में 9u। चलो इसको स्क्वायर कर देते हैं ऊपर। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये p से ही रिप्रेजेंट होगा, हम वेरिएबल को g और s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। मतलब इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली एक तरीका है। वो तरीका ये है कि अगर मैंने यहाँ पर hx लिख दिया है तो h बेसिकली पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। डन। कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? तो ये x वाले वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं एच एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 7y प्लस में 10। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल अगर x रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब इधर जो हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल होगा वो x वेरिएबल ही इस्तेमाल होना चाहिए। क्लियर हुई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल को हम बेसिकली पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अभी तुम्हें 3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है ना, जैसे 3x स्क्वायर प्लस में xyz, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिसके 2 रूल होते हैं। पहला रूल हमारे पास क्या होता है, जरा जल्दी बताओ मुझे। पहला रूल होता है सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा रूल हमारे पास क्या होता है, जल्दी बताओ। दूसरा रूल होता है हमारे पास पावर जो है वो पावर क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। पावर होना चाहिए हमारे पास होल नंबर। डन। आगे बढ़ते हैं। हमने पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन भी समझ लिया कि पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू कुछ भी लिखते जाओ, एक्स टू द पावर 4 प्लस में 100, एक्स टू द पावर 3 प्लस में 19, कुछ भी लिख दो, हम इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। डन। अब पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने पॉलिनोमियल के अलग अलग पार्ट्स कर दिया। फिर से बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। हमने पॉलिनोमियल को अच्छे से समझने के लिए पॉलिनोमियल के अलग अलग पार्ट्स कर दिए। डन। इसी को हमने टॉपिक दिया क्या, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी क्लास 9th है, मैंने क्या बोला कि तुम्हारे क्लास 9th को मुझे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो तुम ये पूछोगे ना कि सर एक बात बताओ किस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है।
जैसे मैं क्या बोलूँगा कि चलो एक काम करते हैं, गर्ल्स को अलग कर दो, बॉयज़ को अलग कर दो। तो ये एक बेस हो गया, एक रूल हो गया। रूल क्या है हमारे पास? गर्ल्स। फिर मैंने क्या बोला कि जो चेस बहुत बढ़िया खेलते हैं उनको अलग कर दो, जो नहीं खेलते उनको अलग कर दो। ये हमारे पास दूसरा रूल हो गया। ये फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि जिसकी हाइट जो है ना वो 4 फीट से छोटी है और जिसकी हाइट 4 फीट से बड़ी है, इन दोनों को अलग अलग कर दो। तो ये दो बाइफर्केशन हो गया। यानी कि जब मैं अगर तुमसे ये पूछूंगा कि पॉलिनोमियल के हम अलग अलग पार्ट्स कर रहे हैं, तो दिमाग के अंदर क्या ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं किस बेसिस पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ। यानी कि हम पॉलिनोमियल को, ध्यान रखना, दो बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर। डन। देखो वन बाय वन मैं तुम्हें समझाता हूँ और ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, ध्यान रखना, क्लास 10th के अंदर भी काम आता है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पहला इसका जो हमारे पास पार्ट रहता है और जो दूसरा पार्ट रहता है, ठीक है, जो पहला पार्ट रहता है वो रहता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्लियर है कोई बात? अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये टर्म क्या चीज होती है। टर्म मैंने तुम्हें बताया था, जो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। डन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस में 9x, यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म्स है, तो क्या बोलूँगा? यहाँ पे दो टर्म है क्योंकि ये प्लस से सेपरेटेड है। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस 9x टू द पावर 4, तो ये कितने टर्म्स होगा? हमारे पास टोटल 3 टर्म्स होगा। यानी कि जब हमारे पास ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में डिवाइड करने जाऊंगा तो इसका जो पहला रहता है, ठीक है, ये पहला, इसको हम बोलते हैं क्या? मोनोमियल। डन, याद रहेगा, ये क्या होता है हमारे पास? मोनोमियल। मोनो का मतलब, अब तुम्हें ये चीज़ें याद आ रही होगी, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। यानी कि जहां पर हमारे पास एक ही टर्म होता है, सिंगल टर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्योंकि हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ px इज इक्वल टू 4x, या फिर मैं ऐसा लिख दूंगा px इज इक्वल टू 4y टू द पावर 16, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? बिल्कुल सिंगल टर्म्स है, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? मोनोमियल। ध्यान रखना, पहला किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो दूसरा भी मैं समझाऊंगा अभी बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। जब मैं सेकंड नंबर पे जाऊंगा तो सेकंड नंबर, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास बायनोमियल, ठीक है। बायनोमियल का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर टोटल दो टर्म्स रहती है, हम उसको क्या बोलते हैं? बायनोमियल। और इसका अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा? तो मैं इसको लिख दूंगा px इक्वल्स टू 4x प्लस में 5। डन। दो टर्म्स है, 4x और एक क्या है? 5। या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं px इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 9x स्क्वायर प्लस में 16x। ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल दो टर्म्स आ गए। यानी कि पहला क्या होता है? मोनोमियल, दूसरा हमारे पास क्या होता है? बायनोमियल। वैसे ही हमारे पास तीसरा क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर जो तीसरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। अब तुम समझ ही गए होगे। ट्राइनोमियल हमारे पास क्या होता है? जिसके अंदर टोटल 3 टर्म्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल हम लें तो क्या लिखेंगे? px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 16। ये हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हो गए। या फिर एक और अगर एग्जाम्पल लिखूं तो px इक्वल्स टू क्या लें? x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 100। ये टोटल हमारे पास क्या आ गए? 3 टर्म्स आ गए। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल हो गए। ट्राइनोमियल के बाद जब आगे जाता है जिसके अंदर 4 टर्म होती है, 5 टर्म होती है, 6 टर्म होती है, तो हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 4, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 5, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 6, और ऐसे के ऐसे हमारे पास सीरीज आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। डन। आगे बढ़ते हैं फिर से। देखो पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है हमारे पास? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के अंदर पहला हमारे पास क्या आता है? मोनोमियल, दूसरा क्या आता है? बायनोमियल, और तीसरा हमारे पास क्या आता है? ट्राइनोमियल। और इसके आगे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 4, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 5, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 6। आगे बढ़ते हैं। जो इसका हमारे पास दूसरा बेस रहता है जो हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, वो होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब ये डिग्री क्या चीज़ होती है? टर्म तो समझ में आ गया था कि जो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है हम उसे क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हमारे पास डिग्री क्या होती है, देखो यहाँ से, तो मैं सबसे पहले डिग्री की डेफिनेशन लिखता हूँ।
जो हमारे पास डिग्री होता है इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है, जो उसका हाईएस्ट पावर रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, दो ध्यान से इसका जैसे एग्जांपल लेता हूं ना, ये हमारे पास क्या आ गया? डिग्री। ये याद रखना फिर से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल दे के रखा हो px इक्वल्स टू 4x टू द पावर 5 प्लस में 16x टू द पावर 6 प्लस में 9x। समझते जाना है ना। मैं यहाँ पे क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि px इक्वल्स टू 4x टू द पावर 5 दे के रखा हुआ है, यानी कि x वेरिएबल की पावर की बात करें, x का पावर कितना है? 5। यहाँ पे x का पावर क्या है? 6। और यहाँ पर x का पावर कितना दे के रखा हुआ है? मतलब पावर हमारे पास 5 है, पावर हमारे पास 6 है और पावर क्या हमारे पास 1। लेकिन इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर है हमारे पास 6। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 6। यानी मैं बोलूंगा कि जो ऊपर पॉलिनोमियल दे के रखा उसकी डिग्री क्या होगी? हमारे पास 6। वैसे एक और एग्जांपल, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि हमारे पास px इक्वल्स टू 100x स्क्वायर प्लस में 200x प्लस में 19 दे के रखा हुआ है, तुम जरा मुझे बताओ x का पावर क्या है? 2। यहाँ पे x का पावर क्या है? 1। ठीक है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर है 2। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस पॉलिनोमियल की जो हमारे पास डिग्री दे के रखी वो कितनी दे के रखी हुई है? 2। एक और लें, चलो देखो ध्यान से, एक और समझाता हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 16x टू द पावर 9 माइनस में 15। अब जरा मुझे बताओ x का पावर क्या देके रखा हो? 4। x का पावर क्या देके रखा हो? 9। यानी कि इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है? 9। तो मैं क्या बोलूँगा, इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी? 9। डिग्री समझ में आए कैसे निकाल रहे हैं हम? ठीक है, देखो अब एक और चीज़ जरा मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें पॉलिनोमियल ऐसे देता हूँ px इज इक्वल टू 100, तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये है, क्या ये पॉलिनोमियल होता है? सोचो तो, 2 मिनट के लिए सोचो, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल होता है? आंसर है हाँ, ये पॉलिनोमियल होता है। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पूछूं तो ये हमारे पास मोनोमियल है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पूछूं तो डिग्री का तो मतलब हमने ये सोच के रखा था क्या कि डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यार यहाँ पर वेरिएबल तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। जो वेरिएबल नहीं दिख रहा तो मैं इसका पावर कैसे निकालूंगा? पहले बताओ, समझ में आए? पहले क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, अब मैं इसको हट के समझाता हूँ ना। जब हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद हो तो क्या हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ा था कि जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। जब भी मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि पावर हमारे पास होल नंबर होना चाहिए, तो इस होल नंबर के अंदर क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। और डिग्री का भी मतलब यही होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब ओवरऑल अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर क्या क्या हो सकता है? तो मैं बोलूँगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 हो सकता है। अगर मैं पावर 1 की बात करूं तो मुझे साफ साफ एग्जाम्पल समझ में आता है कि यार इस 1 का तो एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस में 5। समझते जाना है ना। यानी कि हमारे पास 1 पावर है तो ये x का पावर 1 साफ साफ दिख रहा है। अगर हमारे पास 2 पावर है तो मैं 3x स्क्वायर माइनस में 9 लिख सकता हूँ, यानी x का पावर मुझे 2 साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये 0 तो मुझे कहीं दिखता ही नहीं है। तो ध्यान देना, ये जो हमारे पास px इक्वल्स टू 100 दे के रखा हुआ है ना, क्या मैं इस 100 को 100 इंटू में 1 कर सकता हूँ? और 100 इंटू में 1 करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुमने थोड़ा बहुत और पढ़ा है मैथमेटिक्स तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर मैं कोई सा भी नंबर 100 टू द पावर 0 करता तो इसका आंसर क्या आता है? 1। अगर मैं 99 टू द पावर 0 करता हूँ तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। अगर मैं 256 टू द पावर 0 करता हूँ तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। यानी किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल के पावर में अगर मैं 0 लेके जाता तो उसका आंसर क्या हो जाता? 1। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता px इक्वल्स टू ये 100 इंटू में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा? और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू में x टू द पावर 0? थोड़ा सोचो, यानी कि ये px कन्वर्ट हो गया px इक्वल्स टू 100 x टू द पावर 0। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ px इक्वल्स टू 100 x टू द पावर 0। और ऐसे लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है।
और इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि px इक्वल्स टू 99x टू द पावर 0, तो ये x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 99 इंटू में 1 और आंसर कितना आ जाता है हमारे पास 99। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा धीरे समझा रहा हूं, समझ लेना ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ रही है। या फिर मैं इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, जीरो है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। चलो, अभी तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे पास डिग्री होती क्या है। यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास पहली वैल्यू आएगी उसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास जीरो या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ध्यान रखना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। ठीक है, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर अगर मुझे ये बताना हो कि क्या स्पेशलिटी है, तो मैं इसके अंदर ये बोलूँगा कि इसकी डिग्री हमारे पास क्या रहती है, तो इसकी डिग्री क्या रहती है हमारे पास, जीरो। समझ में? और अगर मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा px इक्वल्स टू क्या लिख ले, 265 लिख देता हूँ, या फिर मैं px इक्वल्स टू एक काम करता हूँ 100 लिख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं डिग्री इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की बात करता हूं तो इसके अंदर पहला क्या आता है, जीरो या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, जीरो। क्योंकि स्टार्टिंग तो इसी से होगा ना, होल नंबर की बात करें तो 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या आ गई, जीरो। और ये दोनों के दोनों क्या हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। इसके आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे अगर मैं तुमसे ये पूछूंगा कि सेकंड वाला क्या होगा, तो सेकंड वाला हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की खास बात क्या रहेगी जरा मुझे बताओगे? तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो खास बात रहेगी वो ये रहेगी कि इसकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी, तो इसकी डिग्री होगी 1, डी से यानी कि डिग्री की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, px इक्वल्स टू 4x प्लस में 5, या फिर मैं ऐसा लिख दूंगा px इक्वल्स टू 9x माइनस में 16। डन, क्योंकि इसका x का पावर क्या देके रखा 1 और इसका x का पावर क्या देके रखा 1। याद करते जाओ, डिग्री अगर 1 है तो वो क्या होगा हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं। वैसे ही अब तुम्हें समझ में आएगा कि अगर हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है कि डिग्री अगर हमारे पास 2 रहेगी तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद करो, ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारे पास डिग्री रहती है वो डिग्री क्या रहती है, तो ये रहती है हमारे पास 2। याद रखना, इसका एग्जाम्पल जरा लिख लेते हैं फटाफट। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा, px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस में 9, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7। ये दो हो गए इसके एग्जाम्पल। इसके आगे अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर पे जरा लिख लो, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कहीं पे अगर आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की खास बात क्या रहेगी, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की खास बात ये रहेगी कि जो इसका डिग्री रहेगा ये क्या रहेगा हमारे पास 3। और जब मैं इसका एग्जाम्पल लिखने जाऊँगा तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लिख लेते हैं, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर। डिग्री ओवरऑल हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, या फिर मैं ऐसा लिख लूंगा px इक्वल्स टू 4x टू द पावर 3 प्लस में 9x माइनस में 16। ठीक है, समझ में आया? यानी कि वापस चलते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो, हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में दो अलग अलग बेसिस है। पहला बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो मोनोमियल, बायनोमियल, और उधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखो इधर हमारे पास क्या हो गया, ट्राइनोमियल। डन। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करूँ तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिग्री होता है क्या, तो डिग्री को क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो इसके अंदर जब पावर की बात चल रही है तो होल नंबर की बात चल रही है, होल नंबर की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होते, तो 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। डन। तो हमने पहला क्या बोला कि डिग्री जब 0 रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट या फिर जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा हमने क्या बोला कि अगर डिग्री 1 रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड इसके आगे सीरीज कैसे चलेगी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, और ऐसे पूरी की पूरी सीरीज हमारे पास चलती जाएगी। डन, समझ में आया? ये क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना, इसको याद करो, है ना, इसको लिखो, एज इट इज लिखो, है ना।
ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्वेश्चन अभी हम करेंगे ना एक्सरसाइज 2.1 के, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ऐसे। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, देन ये क्लियर हुआ। चलो देखो अब जरा हमारे पास एग्जाम्पल कर लेते हैं एक आधी, है ना। चलो बस ये एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे के रखा, फाइंड द डिग्री ऑफ, डिग्री देखो डिग्री क्या होता है हमारे पास अभी पढ़ के आए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो इन सभी के अंदर हमें डिग्री बताना है कि डिग्री क्या होगा। तो जरा मुझे बताओ, यहाँ पर x का पावर 5 है, x का पावर 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 5, समझ में। यहाँ पर y का पावर 2, y का पावर 3 एंड y का पावर 8, यहाँ पर हमारे पास डिग्री, चलो ये पूरा लिख लिया करो, इसकी डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी 8। और देखो क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है 2, तो क्या मैं 2 को ऐसे सोच सकता हूँ कि ये मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 0 है। थोड़ा सोचो आराम से, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या होती है, x टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1 एंड 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। समझ में आ रहा, वापस चलते हैं, ठीक है। चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लें क्या, चलो रिवाइज कर लेते हैं ना फटाफट। देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता है क्या, अभी क्लियर हो गई बात। पॉली यानी मेनी, नॉमिनल यानी कि टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स की हम बात करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, ऑपरेशन साइंस होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमारे पास ये एग्जांपल हो गया, और ये मैंने ढेर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे थे, और इसमें मैंने तुमसे ये पूछा था कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल इन द वन वेरिएबल होने के लिए दो चीज़ें होना चाहिए, सबसे पहले सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और जो पावर है वो क्या होना चाहिए होल नंबर, और इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स हमने लिखे। आगे बढ़ते हैं, ये हमने वापस से एक बार क्वेश्चन किया, ठीक है, कि हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, तो px से भी कर सकते हैं, gu से भी कर सकते हैं, su से भी कर सकते हैं। बेसिकली हम कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। डन, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसके आगे जाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 4, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 5, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 6। डन। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो डिग्री हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जीरो या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम बोलते हैं, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या रहती है, जीरो। जब हमारे पास डिग्री 1 हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। और एक और चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया, ठीक है, इस पे ज़रा ढेर सारा स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जो हमें पढ़ना है ना इस क्लास के अंदर भी, और क्लास क्या बोलते हैं 10th के अंदर भी, ये लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगा। इवन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्लास 10th में जाके पूरा का पूरा चैप्टर ही बन जाएगा, ध्यान रखना है दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। डन। एंड फिर हमने आज एक एग्जाम्पल किया जिसके अंदर हमने इससे ये पूछा गया था कि डिग्री हमें बतानी है, ठीक है, और ये फाइनली हम एंड करते हैं। समझ में आया, ठीक है, ध्यान रखना समझ में आएगा तभी आएगा जब कंसिस्टेंसी बना के रखोगे। डेली वीडियो आएगी अपने इस चैनल के ऊपर, ठीक है, डेली आना है, 30-40 मिनट जितनी भी लंबी वीडियो होती है उसको पढ़ना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात, है ना। एंड अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखना है, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, उससे पहले सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे एंड फाइनली हमारा चैप्टर ऐसे चलता जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। डन। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।